Hey everyone, welcome back to the channel. And in this new episode of Chit Chat with the Hustler, we'll be talking about career in DevOps, DevOps roadmap, and with none other than Shivani Birada, aka a girl with red hat. जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और आई बिलीव अगर आप भी पॉडकास्ट देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग अ ATSC एट रेड हैट एंड आई फील आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए अब तक के. Yeah, so thank you for congratulating me. And that experience is just like I just completed 2.5 months in a Red Hat. So as a ATSC, so after like I'm graduating in 2021, and after 2021 I immediately joined as a Red Hat as an ATSC. So it was a very good experience for me. So like I didn't waste so much time in the internship or like this. After that, I directly joined as a full-time employee in a Red Hat. So it's like for biggest thing for me, and experience is so far so good. I'm still learning. I'm still exploring so many things in Red Hat. राइट. सो आई थिंक जैसे ही आप अपने लाइक आपने 2017 में अपना बीटेक स्टार्ट किया था एंड 2021 में आपने Yeah. अपना बीटेक खत्म किया एंड एज सून एज यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज आप रेड हेड में एक रेड हेडेड थी, राइट? तो आपके पेरेंट्स को कैसा लगा ये बात सुन के कि जब आप रेड हेड में एज अ रेड हेडर या मतलब आप ATSC बन गए थे तो उनका क्या रिएक्शन था? So when like this overall process took almost 1.5 month. So मैंने तो पूरा 1.5 month मतलब जब तक मुझे HR से कंफर्मेशन नहीं आया था तब तक मैंने मेरे फैमिली को बताया नहीं था. So it's like I just want to give them surprise कि like मेरा हो गया, especially to my mama. And जब हो गया तो मैंने बताया, she was so surprised and so happy for me because you know जब हम select होते या हम reject होते तो उसका हमसे ज्यादा बुरा अपने पेरेंट्स को लगता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि वो हमसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और फिर हम अगर फेल हुए या रिजेक्ट हुए तो हमारे पास देख के उनको और ज्यादा बुरा लगता है. सो इट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑन देम वेरी मच. सो मैंने आई वाज लाइक डिसाइडेड कि जब HR से कुछ तो कंफर्मेशन आ जाएगा कि चलो हो गया है, देन ओनली आई विल टोल्ड माय मॉम. एंड मैंने ऐसा ही किया था. व्हेन आई टोल्ड, आई रिमेंबर हर एक्सप्रेशन वाज सो अमेज्ड. आई वाज सो हैप्पी टू टेल like mama, I'm selected as an ATSC, not an intern but directly as a ATSC. She was so happy and I can express how happy she is that time. And when I got an offer letter that time, after getting an offer letter, I told my dad, so that dad, this is this, and I selected as a ATSC. He was also so happy. उनका यही बोलना था कि उसको रेड हैट में ही जाना था, and she got there and they're like so happy for me. क्योंकि Cool. अदर कंपनी भी मिल जाती थी बट स्टिल क्योंकि उनको पता था कि फ्रॉम द सेकेंड ईयर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग. So वो देख रहे थे कि from second year, third year and then final year also I'm preparing for the same. And when they see कि उसको जो कंपनी चाहिए थी उसमें ही मिल गया, so मेरा सपना पूरा होने के बाद obviously parents are also so happy कि उनका भी कोई सपना पूरा हो गया. राइट, दैट वाज सो अमेजिंग आई गेस. और आई थिंक जो मैं अगला क्वेश्चन पूछने वाला था आपने कुछ मेरे को पहले से ही हिंट दे दिया है. सो मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे विजिट किया एंड आई फाउंड आउट कि यू नेम योरसेल्फ एज अ गर्ल विद रेड हेड, राइट? सो इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी अगर आप बताओगे तो सब व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी पर्सनली काफी मजा आएगा. Yeah, so when in 2017 I entered into the BTech and तब like I am from the Aurangabad. Okay, so directly indirectly I know कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, otherwise final year के बाद हमें तो placement नहीं मिलने वाली. So first year वैसा गए and in my first year I saw my seniors from the final year, so they are doing Red Hat and they are getting into the Red Hat. So from the first year I know about the Red Hat very well. So first year I decided I will start my Red Hat journey. I will start learning Linux and everything from my second year. क्योंकि फर्स्ट ईयर तो वैसे भी कॉमन ही होता है. सो आई जस्ट एंजॉय माई फर्स्ट ईयर वेरी वेल इन द कॉलेज. आई डू एवरीथिंग इन माई फर्स्ट ईयर. When I come into my second year, I started that Red Hat journey. I started learning and exploring the Linux. So that time I remember me and one of my friend are there, so who started very early.
सो लाइक सेकेंड ईयर में आने के बाद सब आधे से ज्यादा बच्चे तो चिल होते हैं कि चलो अभी आ गए हम डिपार्टमेंट में, थोड़ा चिल करते हैं, देखा जाएगा ऐसा वैसा. सो मी एंड माई फ्रेंड वर लाइक सो डेडिकेटेड, लाइक हमें कुछ ना कुछ करना है, फाइनल ईयर तक आते आते तो रेड हैट या कोई कंपनी तो हो जानी ही चाहिए. सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड आई स्टार्टेड डूइंग द सर्टिफिकेशन, आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग. सो आई डोंट नो, आई मुझे पता नहीं था कि गर्ल विद रेड हैट मैंने नहीं बोला था. So I used to, in the third year, I used to take a seminar in my college on the open source, because what I wondered that जब मैं थर्ड ईयर में आई थी, लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे थे, दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज ओपन सोर्स. कि मैंने वो सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, सो आई एम अवेयर मतलब कि ये ओपन सोर्स होता है, ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है, कितना पावरफुल होता है ओपन सोर्स. सो आई स्टार्टेड taking the seminars for the first year student from my third year, and तब वो first year के बच्चे होते थे, they called me like a girl with an open source, girl with a red hat. So उन्होंने वो बोलना start किया था ना, उन्होंने बोला है मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो so I pick up that line and I put it on my LinkedIn, and I think it's initially it was also on my Twitter. अभी मैंने शायद निकाल दिया है, मैंने ATSC red hat डाल दिया है Twitter पे भी, but ये मुझे वहाँ से मिला था because I am very passionate about red hat. बिकॉज मुझे फर्स्ट ईयर में पता चला था हाउ द कंपनी इज, हाउ द कल्चर इज, बिकॉज मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था. देन आफ्टर दैट ऑल्सो इन द सेकेंड ईयर आई मेट वन ऑफ माई गौरव सर, यू ऑल्सो नो हिम. सो गौरव सर को मिली एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स अबाउट रेड हैट. एंड यस, कोई होता है ना जब आपका मेंटर आपको कंटिन्यूसली बता रहा है, तो आपका भी वो होता है कि यार मुझे भी वो अचीव करना है. So तब से फिर वो red hat. So I started doing from this, and certification तो होती ही गए, सीखती गई and अब तक तो चल ही रहा है. सीखना वैसे भी कभी खत्म नहीं होता. Right. This was, I guess, so amazing. और आपने जिस तरीके से अपनी पूरी कॉलेज जर्नी के बारे में बताया was so amazing. And एक बात जो मैंने देखा कि अगर हम किसी सपने के लिए सोचते हैं और हम उसे बिलीफ सिस्टम में अपने रख लेते हैं और हम उसे रोज जीते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसे अचीव कर लेते हैं. Now moving on to the next part, जैसा कि आपने बताया कि आपने फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लोर किया, देन यू रियलाइज कि आपको लिनक्स करना है एंड देन रेड हैट के अंदर जाना है. तो द क्वेश्चन इज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि टू एक्सप्लोर, टू फाइंड आउट योर पैशन. लाइक मैंने ये देखा है कि कई बार हम लोग एक्सप्लोरिंग पे निकलते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमें कई बार चीज़ें समझ नहीं आती. पहले हमें अच्छा लगता है, बट देन वी रियलाइज कि हमारे लिए नहीं है, और उसके बाद भी अगर कुछ चीजें हमें पसंद आती हैं, सो हाउ शुड वी कंटिन्यू दैट थिंग? ओके, सो इन द फर्स्ट ईयर आई एक्सप्लोर, लाइक मैंने कोडिंग भी एक्सप्लोर की, बट आई डिडंट फाइंड माय इंटरेस्ट इन दैट. सो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग द लाइनक्स, मुझे वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता ही गया. सो आफ्टर लर्निंग द लाइनक्स आई फाउंड आउट अबाउट द कंटेनर. व्हेन आई हर्ड द कांसेप्ट ऑफ कंटेनर, आई वाज सो अमेज्ड. अच्छा, ये ऐसा भी होता है. Like it's an amazing concept that you are putting your whole application inside one single container and you are managing that container. So that idea in the second year I heard about it, and it so amazed me. So I want to explore that, how to make it that, how to explore the container and everything. So I started learning and started exploring the Docker, Kubernetes, and after that I did my OpenShift certification. सो ये ओपन शिफ्ट कर रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ता गया, देन यू रियलाइज अच्छा ये मेरा इंटरेस्ट है. बट व्हेन आई फाउंड माय इंटरेस्ट इन दैट, आई नेवर लुक बैक. सो मुझे जैसे पता चला कि सेकेंड ईयर में आई डिसाइडेड आई वांट टू डू द करियर इनसाइड दिस ओपन शिफ्ट एंड एंसिबल. मतलब मुझे डेवऑप्स में ही जाना है इनडायरेक्टली. बेसिक कोडिंग आती है, दैट्स इनफ. जितना मतलब मैं कोड समझ सकूं इतना कोड आता है, बट उससे ज्यादा नहीं आता. सो आई जस्ट स्टार्टेड कि चलो यहाँ पे नहीं हो सकता, बट आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग दिस, करती गई. एंड देन ओपन शिफ्ट होने के बाद आई हर्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट एंसिबल. अब इतना तो सीख लिया, अब उसको ऑटोमेट भी तो करना चाहिए. सो उसके लिए आई स्टार्टेड लर्निंग एंसिबल. सो एंसिबल एक्सप्लोर करती गई. तो ऐसे धीरे धीरे हर एक स्टेप में वो धीरे धीरे होता है ना, कि पहले लाइनक्स पढ़ लिया, देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द कुबरनेटीज एंड ऑल द ओपनशिफ्ट स्टफ, देन आई मूव अहेड ऑन द एंसिबल. एंड एंसिबल वो सब करने के बाद देन आई अगेन जंप ऑन ओपनशिफ्ट, क्योंकि मैं अभी ओपनशिफ्ट पे काम कर रही हूँ. सो वो ही होता है. बट यू शुड नीड टू फाइंड वेयर योर पैशन इज. वंस यू फाइंड दैट अच्छा मुझे ये करने को बहुत अच्छा लगता है, देन डोंट लूज दिस थिंग्स एट एनी पॉइंट. क्योंकि थर्ड ईयर हुआ, फोर्थ, सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे एंड आपको और अच्छी अच्छी चीजें पता चलेगी. बट आपको अगर स्टिक रहना, मुझे ये करना ही है, तो स्टिक
to that particular passion till your final year, and trust me, if you are dedicated towards that, then you will get a success in that. राइट राइट, दैट वाज नाइस. लाइक मेरे को कई बार ऐसा बिलीव होता है कि जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट. अगर हम बात करते हैं कंपनीज की तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हमारे पास काफ़ी हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी बहुत हैं. बट एज अ डेवॉप्स इंजीनियर अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि दे रिक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, like 3 to 5 years of experience, because DevOps एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कुछ भी हुआ आपके साथ तो वो पूरे बंच ऑफ पीपल को, पूरी कंपनी को कोलैप्स कर सकता है एक साथ ही, राइट. तो DevOps इंजीनियर्स इंडिया में इसीलिए काफ़ी कम बनते भी हैं, बिकॉज इट्स हार्ड टू फाइंड अ जॉब फॉर अ DevOps इंजीनियर इन इंडिया. सो व्हाट डू यू थिंक कि लाइक अगर एक पर्सन को DevOps में इंटरेस्ट है in India, specifically in like tier 1 की बात करते हैं हम colleges की, they have that opportunity, right? But अगर हम tier 2 tier 3 colleges की बात करते हैं, we have very less opportunity in terms of DevOps engineer, and also it's not easy to study about DevOps because it's very wide topic जहाँ पर आप Ansible, automation, puppets and all इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हो. So what do you think कि like अगर इंडिया में कोई student है and they wanted to pursue a DevOps career, so how should be a roadmap for that part? Okay, so DevOps के लिए तो सबसे पहले it will start with the very basic Linux. अगर आपको Linux आता है, then only you can go with the DevOps. Okay, so yes, DevOps के लिए experience वाले चाहिए होते हैं, but yes, there are many companies who give opportunities for the DevOps intern. Yes, one of my friend got selected as an intern, as a DevOps intern in one of the big company. So ऐसा नहीं है कि opportunities नहीं है, बस you just need to find it out. So yep, and DevOps के लिए road map. So DevOps is just like, you know, it's a culture. And आपको पता नहीं होगा कि कोई specific company क्या क्या use करती होगी. Like orchestration tool है, but you know that कोई company अगर Kubernetes use कर रही हो, तो ऐसा जरूरी नहीं हर company Kubernetes use कर रही हो orchestration के लिए. Automation है, कोई Ansible use कर रहा हो, तो it's not compulsory that they can't go with the Puppet or any other Ansible automation tool. Correct. So it's up to that company. But when you are preparing yourself for the DevOps roadmap, you should be like very, you know, सबका थोड़ा knowledge होना चाहिए. So you should know about the container management tools like a basic. आपको अगर concept पता हो, then you can go with the commands very easily. अब like initially, you know, last साल में I think Kubernetes ने Docker, अभी Kubernetes में Docker रहा नहीं है. So but nowadays, you know, if you know the Docker very well from the concept, so you can adopt the Podman and other container management tools very easily. क्योंकि core concept एक है, just because थोड़ा सा components में difference है, थोड़ा सा commands में difference है, but concept तो वही है. Orchestration का पकड़ो तो Kubernetes nowadays very famous tool because वो almost सब facilities provide करता है जो maybe other provide नहीं करते होंगे. Kubernetes हुआ, then उस पे enterprise है OpenShift. करेक्ट. सो आपको अगर OpenShift के लिए जॉब को प्रेफर करनी है, then you should know very well about Kubernetes, क्योंकि OpenShift is just like an enterprise version of an Kubernetes. सो आपको Kubernetes तो चाहिए. सो आपको लेवल बाय लेवल डिसाइड करना होगा. इफ यू आर स्टार्टिंग लाइक आपको कंटेनर क्या है, आफ्टर Linux स्टडी व्हाट इज द कंटेनर, see how the networking and how the storage things are particularly, you know, container के लिए persistent storage नहीं होता है. So like how you can give the persistent storage to the container, just start from the very basic. क्योंकि आप बस documentation follow करते जाओगे, it's just like आपने पढ़ लिया, engineering जैसा हो गया, आपने पढ़ लिया, देख लिया, खत्म, आपने exam भी दे दिया, पर इसके ऊपर कोई theoretical exam तो है नहीं. Everything you have to do the practicals. So just practice that from the basic, from the scratch container, then jump on the orchestration tool, then jump थोड़ा आगे जाके then jump on the OpenShift. इतना सब हो गया, then start with the like अगर कोडिंग है, DevOps पे तो थोड़ी फार कोडिंग आनी चाहिए, so you can go with the like Git, version control systems like a Git, उसका भी थोड़ा फार knowledge होना चाहिए. Then I can say you should go for the automation tool like an Ansible. But before that, you should know what is container, what is Git, and everything which is required as a basic. So roadmap should be like this: start from the basics of Linux, then jump on the basics of container, and then start exploring step by step what is orchestration, what is a enterprise version of an Kubernetes, and everything from that. Because हम scratch से कुछ करेंगे तभी जाके like you will clear your basic some concept.
राइट राइट सो आई थिंक आप सभी को आंसर्स मिल गया होगा. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. द थिंग इज कि आपको खुद फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ कहाँ पर आपको चांसेस मिल जाती हैं. लाइक मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम इसलिए भी खोते हैं बिकॉज वी डोंट मेक कनेक्शंस एंड ऑल, नेटवर्किंग एंड ऑल. इसीलिए भी हम काफ़ी सारे अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर हैं वो बंद कर रहे होते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. लाइक जैसा कि मैंने लाइक अपना पूरा फर्स्ट ईयर में देखा कॉलेजेस में, उसमें ये था कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे एम्फेसाइज ऑन डीएसए पार्ट. ठीक है, डीएसए कर लो, इसमें जॉब लग जाएगी, फैंग एंड ऑल, ऐसी ऐसी कंपनीज के नाम ले लेके एंड दैट की ग्राफ्स ये वो वगैरह करते थे. बट एक स्टूडेंट जिसको कोडिंग नहीं पसंद आ रही है, ही इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, पर उसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, तो उसके लिए एक ऑल्टर पाथ क्या हो सकता है? लाइक एज इन योर केस यू ऑप्टेड फॉर ओपन सोर्स एंड आई गेस आपके साथ भी ये प्रॉब्लम रही होगी कि आपको डीएसए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती होगी. सो व्हाट यू विल सजेस्ट टू अ स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आ रहा है कि लाइक डीएसए उसने प्रैक्टिस किया, ठीक है, लेकिन वो सीपी वगैरह नहीं कर पा रहा है ठीक से, एंड ही इज मोर इंटरेस्टेड इन ओपन सोर्स एंड ऑल, तो उसके लिए आप क्या टिप दोगे उस स्टूडेंट को, या फिर और दो स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे इस पार्ट से? ओके, सो अगर कोडिंग नहीं पसंद है, डीएसए नहीं पसंद है, लाइक पसंद नहीं है इज अलग थिंग, आता नहीं है इज अलग थिंग. ओके, अगर आप यू हैव द बेसिक नॉलेज कि कैसा कैसा होता है, बट यू आर नॉट एबल टू राइट बिग बिग प्रोग्राम्स ऑन द सीपीज एंड एवरीथिंग, सो don't go for that. There are many multiple options in the open source. Okay, so like if you talk about my case, so yes, I don't like doing a programming. So मुझे like I explore that side, but मुझे इतना मेरा interest नहीं मिला जितना मुझे मेरा Linux and बाकी things में मिला, because I started doing this thing from my second year. So मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं अच्छा कोडिंग भी करनी है, because I'm moving forward towards that direction. तो पीछे मुड़ के देखा नहीं. But अगर आपको कोडिंग नहीं है, there are multiple ways, there are multiple like इंडस्ट्री में बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है ना. आफ्टर लाइक यू आई जस्ट elaborate what is a DevOps में ऑपरेशनल साइड भी है, जैसे डेवलपिंग साइड है. यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑपरेशनल साइड. You can go from that administrator side, where administrators are also equally important as like a developers उनका application बना देंगे, but we need some people who will manage that application like a hosting purpose, like everything. So एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना डेवलपर्स को है. बट जैसा तुमने कहा कि कॉलेजेस में इतना ही सिखाया जाता है कि डीएसए करो, वो करो, आपको फैंग में जाना है, अमेजोन में, वो बस टायर 1 कॉलेजेस में होता है. लाइक टायर 2 टायर 3 में लाइक नो वन थिंक अबाउट अमेजोन, नो वन थिंक अबाउट गूगल. सो कॉलेजेस में इतना ही सिखाया जाता है, बट आफ्टर यू विल नॉट जस्ट गो फॉर क्लाउड. Cloud support is also very good option if you are finding your interest in a cloud, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी opportunities है. If you are exploring one of the public cloud like AWS, GCP, you can also go for that. If you are liking the administrator side, you can go for Linux administrators. That's the second one. The third one is the IT automation tool like Ansible. You can go for that. There are multiple positions which are open for the automation engineer. So you can also try for that. And administrators of DevOps is also open for that. क्योंकि कोडिंग नहीं आती, then you can go for the DevOps. अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आती, then I will suggest मत जाओ. But आपको समझता है, like if someone give you the code and you can read and you can understand that, then you should go for the DevOps. Not कि अगर मुझे कुछ ही नहीं आता तो मैं फिर भी DevOps में चला जाऊँ. There is no meaning for that. So yes, right. There are multiple position and equally है. ऐसा नहीं है कि like बहुत बार बोला जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ही आईटी में ज्यादा डिमांड है एंड उनको पैकेज भी अच्छा मिलता है, सब ऐसा होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. They are equally important. Support is also as important as developing side, or I can say software engineers. Right. This was a nice part. So इसी से रिलेटेड एक फिर पर्सनल क्वेश्चन टाइप ही आ जाता है, या फिर मैं कहूँ कि काफी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है जिसपे काफी ज्यादा हाइप होती है. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Do you think college hinders your dreams to go in any of the industries, या college किसी तरह का एक रोल प्ले करता है आपके ड्रीम्स को हिंडर करने में या आपके ड्रीम्स को पुश करने में? इस तरीके से आप इसको देखते हो, या like your college in nowadays?
नो आई डोंट थिंक कि कॉलेज मैटर करता है. आप कॉलेज में लाइक यू नो अब कॉलेज लाइफ कैसी होती है, यू विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स एंड यू विल ओवरकम दैट प्रॉब्लम. वो एक अलग सिचुएशन होती है. हाउ टू मैनेज द टाइम मैनेजमेंट हो गया, वो सब तुम कॉलेज में सीखते हो. बट आई डोंट थिंक कि कॉलेज कौन सा है, इवन कॉलेज ईयर, आई डोंट थिंक. इफ यू नो, like if you are passionate, if you think you have to achieve this XYZ position or you want to achieve that, then वो बंदा किसी ना किसी ways में वो achieve कर ही लेगा, if that person is passionate. अगर सोच रहे हो आई एम फ्रॉम द टियर 3 कॉलेज एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, देन यू आर जस्ट फाइंडिंग फॉर द एक्सक्यूजेस. तो ये कोई मीनिंग नहीं होता. कॉलेज होती है, वैसे भी कॉलेज में आई एम फ्रॉम द टियर 3 कॉलेज, मुझे मेरा कॉलेज इतना नहीं है. सो मुझे मेरे कॉलेज से ज्यादा आई जस्ट स्पेंडेड माई टाइम एक्सप्लोरिंग द अदर थिंग्स. सो मुझे वो मेरा प्लस पॉइंट रहा क्योंकि मैं कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं थी. आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द कॉलेज जो मैं बाकी जगह नहीं सीख सकती थी. लाइक टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये मैनेज करो, वो मैनेज करो. सो दीज थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम द कॉलेज, बट टेक्निकल थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. Because nowadays I don't think क्योंकि open source communities, open source programs are there. अगर आप कोई कॉलेज नहीं पूछता यू आर फ्रॉम टियर 1 कॉलेज और टियर 2 कॉलेज, आप अगर कोई ओपन सोर्स कम्युनिटी ज्वाइन किए हो या ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन में आपने कोई पार्टिसिपेट किया है, देन इट्स अप टू यू आप कितना सीखे हो और आपने कितना उसमें दिया है. सो नाउअडेज बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स कॉलेज डजंट मैटर. Right, this was nice, and I feel also कि as the hustler says, your skill will fill your pocket deeper than your college degree ever can. And I think skills आना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी पार्ट में. कॉलेज कभी भी हिंडर नहीं करता. इट्स अप टू यू कि आपको जो करना है. अगर आपका ड्रीम है, माइंडसेट है और आप चाहते हो उसको करना, तो आप किसी भी सर्कमस्टेंस में उसको कर सकते हो. राइट. सो इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन मैम फॉर बिकमिंग एन ATSC. नेक्स्ट हम इसके बाद में कभी एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूरे रोल्स की बातें करेंगे, लाइक व्हाट इज ATSC एंड ऑल. मे बी दिस पॉडकास्ट में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, एंड दिस वाज मोर ऑन अ गर्ल हु कैन कोड. एंड आई गेस काफ़ी सारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी. सो जो भी व्यूअर्स यहाँ तक देख रहे हैं मैम, क्या आप उनसे बोल सकते हो टू सब्सक्राइब द चैनल? Yeah, go ahead. I'm also following Hustler, so go ahead. They have so amazing videos. So just follow and subscribe the channel. Okay, so thank you guys. Thank you for watching the video till the end. अगर आप अभी तक देख रहे हो, make sure to like the channel, subscribe to that channel, and please share this video to all those who wanted to become, to your friends जिनको DevOps में जाना है, to a girl जिसको आप सोचते हो कि वो टेक में enthusiast है बट वो एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट शिवानी मैम. उनकी LinkedIn प्रोफाइल वगैरह सारी जितने भी चीज़ें हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू शिवानी मैम फॉर कमिंग टू द हसलर्स, एंड मेरे को काफ़ी मज़ा आया आपसे चिट चैट करके. थैंक यू सो मच. Same here. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग. बाय.